अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति पाए को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से साज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते करी अरिहंतादि महान। करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण को जाते मिटे समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करके प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव गुरु नमो शुद्ध शिव गुरु। प्रश्न तो है नहीं, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कल परसों प्रश्न बनाने और वैसे तो ज्यादा विषय भी नहीं बचा है, लेकिन आज देखेंगे। बुरी बात क्या है? पहले मैं मेरा एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बोलिए। अच्छा, आपने जो भेजा था ना उसमें आपने लिखा था कि प्रथमोपशम के समय के काल में फिर वो अनंतानुबंधी की भी संयोजना करनी पड़ती है। तो ये औपशमिक सम्यक के बाद में जब छायापशमिक सम्यक होगा, वो अगर इमीडिएटली बाद हो तो उसके लिए वो अनंतानुबंधी की भी संयोजना करनी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, वो मेरे को समझ में नहीं आया। पड़ेगी नहीं, वो विषय तो अपना चल रहा था ना मेरा, मैंने इसलिए ग्रुप में वो डाल दिया कि आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब हाँ, अब आई। सबको नहीं आ रही है क्या आवाज? नहीं, अब आई, अब आ गई, सबको अब आ आ गई। गई। हाँ। वो तो विषय अपना चल रहा था ना, एक अपना प्रश्न पेंडिंग था, और पेंडिंग क्या था उसका अपने बुद्धि से अपन ने सोचा था कि शायद प्रश्न ये था कि मतलब तथ्य क्या है, बात क्या है कि प्रथमोपशम सम्यक में भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो सकती है। प्रश्न ये था अनंतानुबंधी की विसंयोजना कब होगी, कौन से सम्यक में होगी? तो शैक्षणिक सम्यक में तो होगी ही होगी, शायिक प्राप्त करने के लिए तो शैक्षणिक वाले को हो रही है, लेकिन जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव है उसको भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, ये बात हुई। तो अब प्रश्न ये था कि उसको जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, तो अभी अभी तो उसने प्रथमोपशम प्राप्त किया है, प्रथमोपशम का काल अंतर्मुहूर्त का है, अभी अभी उसने प्रथमोपशम प्राप्त किया है। प्रथमोपशम 3 करण पूर्वक होता है, तो उसने 3 करण किए थे, प्रथमोपशम समय प्राप्त किया, और उसी के अंतर्मुहूर्त काल में ही वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना यदि कर रहा है तो फिर से उसको 3 करण होंगे या नहीं होंगे, प्रश्न ये था। तो उसका जवाब मैंने वो डाला था कि फिर से 3 करण होंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी, क्योंकि अपन ने नियम देखा है कि अपने को ये नहीं उपजी उस समय, मतलब आई नहीं माइंड में बात कि 3 करण कहाँ कहाँ होते हैं, वो अपन ने स्थान देख रखे हैं, और उसमें ये था कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए 3 करण होते हैं।
तो वो अनंतानुबंधी की विषय योजना का एक प्रोसेस है, वो विशेष विशुद्धि उसके लिए और चाहिए, तो वो करण पूर्वक ही होती है। इसलिए अभी उसने करण पूर्वक प्रथमोपशम समय प्राप्त किया, और फिर उसी प्रथमोपशम के काल में ही अनंतानुबंधी की विषय योजना यदि कर रहा है तो फिर से 3 करण होंगे, नहीं, फिर से एक 3 एक करण होंगे। एक, और हाँ, शैक्षणिक समय के लिए वो अनंतानुबंधी की विषय योजना करना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य कंटिन्यूसली नहीं है। करेगा, अनिवार्य नहीं है। बिना अनंतानुबंधी की विषय योजना के भी शैक्षणिक समय तो प्राप्त होता है, शायद समय के लिए अनिवार्य है विषय योजना। लेकिन कोई जीव को विशुद्धि हो जाए प्रथमोपशम के काल में ही और वो विषय योजना कर ले, तो वो उसको करण तो दोबारा होंगे, विशुद्धि जो हो रही है वो करण पूर्वक ही हो रही है, इसलिए वो दोबारा होंगी। नहीं, पर औपशमिक समय के टाइम में तो बोले ना कि उसका इसका अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है, ये एक नियम बताया ना। तो प्रथमोपशम सम्यक के लिए जब प्रथमोपशम सम्यक तो हो रहा है ना, अभी मिथ्या दृष्टि है, अगर अभी वो मिथ्या दृष्टि है और मिथ्यात्व से प्राप्त कर रहा है प्रथमोपशम, तो उस समय तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होगा। लेकिन वही, हाँ, प्रथमोपशम प्राप्त कर लिया उसके बाद कर रहा है विषय योजना, विषय योजना मिथ्या दृष्टि को नहीं होती है। प्रथमोपशम समय तो प्राप्त कर लिया और अभी इसके प्रथमोपशम समय का टाइम चल रहा है, उसके बाद मतलब उस टाइम में वो विषय योजना कर रहा है, तो अब सम्यक तो दृष्टि हो गया वो। नहीं, तो फिर वो विसंयोजना करके फिर वो छायाक्षमिक बन जाएगा क्या उसका सम्यक तो? अब वो विषय योजना करके शैक्षणिक करना ही चाहिए, अभी तो इतनी विशुद्धि हुई है उसकी, तो विषय योजना कर ली और विशुद्धि हो गई, और फिर वो शैक्षणिक होना ही चाहिए। लेकिन कदाचित वो मिथ्यात्व में आ जाए तो विषय योजना भी खत्म हो गई, मिथ्यात्व में आ जाएगा। मतलब प्रथमोपशम के टाइम में उसका अप्रशस्त उपशम तो हो गया, उसके बाद हाँ में फिर से अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो हाँ सकती है। हाँ, यानी ठीक है। प्रथमोपशम के लिए तो अप्रशस्त उपशम ही होगा, प्रथमोपशम कर रहा है ना मिथ्या दृष्टि जीव, तब तो अप्रशस्त उपशम ही होगा। मतलब एक रूल ये ध्यान रख लीजिए कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना मिथ्या दृष्टि को नहीं होती, सम्यक की दशा में ही होगी। अब या तो वो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि हो सकता है या शैक्षणिक सम्यक दृष्टि हो सकता है। शायद सम्यक दृष्टि की तो सत्ता ही नहीं, तो अब विषय योजना क्या करेगा अलग से, मतलब वो तो उस पूर्वक की हुई है, इसलिए उसको नहीं कहेंगे कि शायद सम्यक दृष्टि की विषय योजना है, वो तो उसके सत्ता का एक नाश है। नहीं, मैं ये सोच रही थी, मैंने जितना पढ़ा और जो समझा कि औपशमिक सम्यक के बाद में अगर तुरंत छायाक्षमिक होता है ना सम्यक, तो इमिजिएटली बात को फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं करनी पड़ती, मैं ये सोच रही थी। नहीं, पढ़ती वाली बात ही नहीं है, मतलब अनंतानुबंधी की विषय योजना तो वैसे भी शैक्षणिक के लिए करने की पढ़नी मतलब आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, जैसे जीव की परिणति हो उस हिसाब से, अनिवार्यता नहीं है। ठीक है ना, आप लोग भी यहाँ यही रूल रखिए कि पूछना है ना तो थोड़ा सा, ताकि वो दोनों की, वरना वो सामने से कुछ बोल देते हैं तो उनके 2-4 शब्द तो निकल जाते हैं, तो मुझे वापस से बुलवाना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आता, इसमें गिरी आती है ना बात, इसलिए तो बोलिए आप। ये प्रथमोपशम सम्यक हुआ है, जब शैक्षणिक में आएगा तो उसका भी विशुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके तो कुछ किंचित दोष लगेगा, इसलिए हाँ शैक्षणिक हाँ, तो फिर वो अनंतानुबंधी की संयोजना करने में उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि बढ़ेगी, लेकिन होगा तो शैक्षणिक की शायद तो होने से सीधा नहीं, वो तो होगा नहीं, लेकिन फिर विशुद्धि बढ़ के फिर ऐसा वापस से विशुद्धि कम हो जाती है, विशुद्धि अभी बढ़ी, अनंतानुबंधी की विषय योजना हुई, फिर वो परिणाम तो उतने टाइम की है ना, करण परिणाम, तो वो करण परिणाम पूरे होंगे और फिर वापस से, हाँ तो शैक्षणिक तो हो गई, इसीलिए मिथ्यात्व में आने के चांस कम लगते हैं, क्योंकि अभी इतनी विशुद्धि हुई ना, पर शैक्षणिक से आगे तो नहीं जा सकता, प्रथमोपशम के बाद में शैक्षणिक तो होगा ही, चाहे अनंतानुबंधी की विषय योजना की हो चाहे नहीं की हो, मतलब कंटिन्यूसली भी या बिना कंटिन्यू भी शायद तो नहीं हो सकता ना, सीधा सीधा शायद तो हो नहीं सकता। अब उसने विषय योजना कर भी ली, प्रथमोपशम है, विषय योजना कर ली, तो भी होना तो शैक्षणिक ही पड़ेगा, शायद ऐसा तो है नहीं इसने विषय योजना कर ली तो यहीं कहीं सीधा दर्शन मौका भी शेयर कर दे दोबारा में, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए तो इसका मतलब ये है कि विशुद्धि फिर छूटेगी, ये तो ऐसे ही है ना, अपने 1 मिनट में परिणाम होते हैं कुछ अच्छे और फिर 1 मिनट में घर के विकल्प आ जाता है,
होता है कि नहीं होता है? अभी अपने को मतलब मंदिर में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जाप दे रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, शुभ भाव में ही मतलब विकल्प, और फिर एकदम से कोई घर की बात याद आ जाती है, घर की बात, तो गई विशुद्धि। ऐसी हो जाती है। कई बार दिमाग से बहुत जल्दी ब्लैंक हो जाती है, वापस सुनते सुनते तो हो ही जाता है, लेकिन अभी मतलब अपन विचार कर रहे हैं और अच्छे अच्छे विचार, मतलब समझ लो शुभ विकल्प अपने को चल रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय के चल रहे हैं, कि अपने स्वरूप के संबंध में चल रहे हैं, एकदम से कहाँ से आ जाता है अपन में, कोई बुद्धिपूर्वक नहीं, लेकिन आ जाता है कुछ भी विकल्प ऐसा। और एक करण परिणाम आपने 6 जगह लिखा है, 3 करण 6 जगह। तत्मोक्षम के लिए हाँ, बोलिए, आपने कितने लिख रखे? आप बोलिए। प्रथमोक्षम के लिए, द्वितीयोक्षम के लिए और शाही के लिए। शाही के लिए 2 बार चाहिए, एक बार अनंतानुबंधी की बीसी योजना, एक बार दर्शन मौका शेयर, तो ये हो गए 4। प्रथमोक्षम सम्यक, अनंतानुबंधी की बीसी योजना, दर्शन मौका शेयर, शाही, और फिर द्वितीयोक्षम, और फिर ये श्रेणी में उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी, ये 2 अलग है ना, द्वितीयोक्षम अलग है, उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी उपशम श्रेणी नहीं, उपशम श्रेणी के लिए अलग करण परिणाम है, शपथ श्रेणी के लिए अलग करण, दोनों के परिणाम एक से नहीं है, विशुद्धियां दोनों के अलग है, तब तो श्रेणी अलग है। उपशम श्रेणी में अंतःकरण भी, हाँ यहाँ अपनी चर्चा चल रही है सम्यक के 8 अंगों के संबंध में। 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के। बोल रहा है शांति, आपने उस दिन भी सुनाए थे, आज पहले स्थितिकरण कौन सा रह गया? उपगुहन रह गया, उपगुहन रह गया, उपगुहन, स्थितिकरण, हाँ पहले वात्सल्य फिर प्रभाव, उपग्रहण, एक ही मतलब वो अर्थ अलग अलग है दोनों के, पर वो एक ही अंग के नाम, उपग्रहण और उपगुहन। यहाँ पहले प्रभावना और फिर वात्सल्य दिया है, वैसे पहले वात्सल्य फिर प्रभावना, ऐसा आता है प्रथम शाखाचार्य के क्रम में। देखिए 338 पेज पे है, वहां भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंकित तत्व है। निशंकित तत्व, निशंकित पना क्या है? भय का अभाव और तत्वों में संशय का अभाव, तथा पर द्रव्य में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। ये कैसे हो जाता है कि पर पदार्थ, अभी अपने को तो लगता है इच्छा है, पर पदार्थों की इच्छा, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को निकांक्षित पना कैसे आ जाता है? क्योंकि पर पदार्थ, अंदर से श्रद्धा क्या है, पर पदार्थ में सुख है ही नहीं। तो जैसे अपन बचपन में वही मतलब मान लो टाइम बॉक्स बटे, तो बच्चों को क्या होता है, मुझे पीला चाहिए, मुझे गुलाबी चाहिए, मेरे को हरा चाहिए, और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। मान लो 2-3 तरह की चीज हो तो पूछे मत, फिर तो ये झगड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मान लो 11th-12th के हो गए, कॉलेज लेवल के हो गए, तो फिर ये चीज सोचते हैं, मन में भी होती है तो भी बाहर में ऐसा नहीं, और अपन और बड़े हो गए तो फिर ये मतलब वो क्यों कि अब इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई सा मतलब अब ऐसा नहीं कि अपने को कलर अच्छे नहीं लगते, लेकिन अपने को लगता है कोई सा भी मिल जाए, काला हरा मिले कि पीला मिले कि गुलाबी मिले, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला लेकिन साड़ी में तो पहननी है, लेकिन डब्बा डब्बी में तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। तो थोड़ी समझदारी, अगर वो करते हैं ऐसा तो वो बचपना ही है, बचपना है, लेकिन थोड़ी बहुत भी समझदारी आती है ना, समझदारी से मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई सा भी हो, डब्बा है कोई से भी रंग का हो, वही है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को कैसे आती है ये निकांक्षता, कि डब्बा दिखता है हर चीज कि क्या है इसमें, क्या फर्क पड़ना है, कोई चीज खाने की मतलब रसना इंद्रिय का हो, स्पर्शन इंद्रिय का हो, घ्राण इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का,
भोगता है, भोगता हुआ दिखता है, बोलेगा भी, लेकिन अंदर से श्रद्धा ये है कि है क्या इसमें, तो वो भोगों की वांछा नहीं करता है। भविष्य में और मुझे मिल जाए कि वो तो है ही नहीं। और वर्तमान में भी ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि है तो उसको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता होगा, रसगुल्ला अच्छा लगता होगा तो कहेगा नहीं कि मेरे लिए रसगुल्ला बनाओ, या और भी कुछ भी चीजें पांचों इंद्रियों के विषयों के संबंध में बोलता है, भोगता है, करता है। नहीं तो इतनी सारी शादियां 96,000 कैसे कर सकता है, करता है, लेकिन अंदर से श्रद्धा ये है कि ये भोगों में सुख नहीं है, इसलिए मुझे भोगों की इच्छा नहीं है, भोग नहीं चाहिए। वही बात, अगले भाव में कहाँ जाना है, कहाँ जाना है अगले भाव में, कि जिसको भोगों की वांछा होगी वो कहेगा कि मुझे स्वर्ग जाना है, कि जहां जाना होगा वहां जाएंगे, हमको क्या करना है। किसी में भी जाना है, हमको जाना तो वही है, हमारा लक्ष्य तो वही है। अब बीच में जो भी है, उनका अभी दिन में नहीं थे आप, हमको घर आना है कहीं से, आपको समझ लो आपने जगतपुरा से स्मारक आना है कि स्मारक से जगतपुरा जाना है, अभी तो वही कहते हैं। तो ऑटो में आओगे कि रिक्शा में आओगे कि कैब में आओगे, किस में आना चाहते हो, कि जल्दी चलना है, वहां प्रवचन का समय हो रहा है, जो मिल जाए जिसमें बैठेंगे, कि ये देखेंगे कि नहीं यार ये ऑटो वाला गोरा है कि काला है कि क्या है, कुछ नहीं, जो मिल जाए उसमें बैठो और चलो। ट्रेन का टाइम हो रहा है और उसमें तो जितने रुपए ले रहा है, जो ले रहा है, बैठो अभी तो बैठो, देर हो रही है, ट्रेन छूट जाएगी। कैब नहीं आती है, 2-3 तरह के देखते, नहीं आ रही, ऑटो वाले को पकड़ो, चढ़ो जल्दी जल्दी। तो हमको, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा स्वर्ग नरक ये लक्ष्य नहीं है। जो ट्रेन मिल रही होगी नरक वाली जल्दी पहुंचा रही होगी, नरक से जो जल्दी मिल रही होगी, ऐसा है। क्या पास है, जिन्होंने ने मेरे से पूछा है, स्वर्ग पास है कि नरक पास है, क्या पास है बताओ, क्या पास है अपने से? समय तो नहीं लगेगा। नहीं, वो तो समय वाली हिसाब से नहीं, कैलकुलेशन गणित के हिसाब से स्वर्ग पास है, नरक पास है। बोलो भाई, और कोई? इधर तो कोई दिख ही नहीं रहा। कितना है स्वर्ग, कितना दूर है? 1,00,000 योजन स्वर्ग दूर है। 1,00,000 है, 1,00,000 इतना ही तो दूर है, पहला स्वर्ग वहीं से। नहीं, नरक 1,000 योजन नहीं है। हाँ, नरक दूर हो गया। कितना है, कैलकुलेशन बताओ। 84 + 16। हाँ, 84 + 16 है, 16 + 84। खर भाग है 16,000 योजन का, पंख भाग है 84,000 योजन का, तो कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। 1,00,000 1,000 कहाँ से हो गया? चित्रा पृथ्वी 16 में इंक्लूड है, 16 में इंक्लूड है, दोनों बराबर हैं। ये भी 1,00,000 और वो भी 1,00,000, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इससे भी समानता, दोनों बराबर है, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमको संसार में नहीं रहना। हाँ, समय के हिसाब से भी 2 समय में, मैक्सिमम 2 समय तृष्णाली में कहीं भी जाओ, 3 समय तो तृष्णाली से बाहर जाने में लगते हैं। अभी तो स्वर्ग नरक की बात चल रही है। तो यानी ऐसे भी देखा जाए समान है दोनों, मतलब समानता अपन समवायांग में देखते हैं ना, समान। तो दूरी की अपेक्षा से अपन देखें, एक अपेक्षा है, कौन पास कौन दूर, क्षेत्रगत दूरी, दोनों बराबर हैं, स्वर्ग और नरक दोनों बराबर हैं दूरी की अपेक्षा। तो सम्यक दृष्टि जीव जो है, पर द्रव्य में, पर द्रव्य आदि में राग रूप वांछा उसके नहीं होती, राग रूप वांछा का अभाव। ये राग रूप वांछा मतलब, वांछा मतलब वो इच्छा, मिथ्यात्व सहित जो इच्छा है। राग द्वेष तो होते हैं चारित्र मोह जन्य, लेकिन यहाँ पीछे तीसरे अधिकार अंत में दिया था ना, इच्छा। इच्छा किसे कहते हैं? 4 प्रकार की इच्छा। देखो वहां इच्छा के जो शब्द दिया है ना, नहीं, आपको
70 पेज पे है। हाँ 70 पेज पे है, लेकिन वो शब्द यहाँ नहीं है। नीचे 71 पेज के लास्ट में, लास्ट पैरा है ना 71 पेज का। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। ये जो वांछा इच्छा है ना, ये जो इच्छाएं यहाँ कही है, यहाँ पर भी जो वांछा का अभाव, ये मिथ्यात्व सहित जो वांछा, मिथ्यात्व सहित जो इच्छा है, इच्छा शब्द ही वास्तव में वो मिथ्यात्व सहित का द्योतक है, लेकिन फिर भी अपन यूज में लेते हैं। सम्यक दृष्टि को भी इच्छा है, खाने की इच्छा हो गई, पीने की इच्छा हो गई, तो हम उसको इच्छा बोलते हैं, लेकिन वो इच्छा मतलब मोह रहित इच्छा है, अगर वहां हम इच्छा यूज में ले रहे हैं। उस सम्यक दृष्टि को ये पर पदार्थों में राग रूप यानी मिथ्यात्व सहित, मोह सहित जो वांछा है उसका अभाव है, वो निकांक्षित तत्व है। अब राग रूप को मोह है। राग रूप वांछा में, हाँ वहां राग में मोह गर्भित लेना है, अकेला चारित्र मोह वाला राग नहीं, दर्शन मोह वाला राग, दर्शन मोह वाला। तथा पर द्रव्य आदि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सत्व है। पर द्रव्य आदि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव, क्यों पर पदार्थ में ग्लानि नहीं होती? इसी देखो पर इसमें है समय सार में अकेला पर द्रव्य नहीं, पर द्रव्य और पर भावों में, पर द्रव्यों में ग्लानि तो ठीक है, ये तो मल मूत्र कफ इन सब में ग्लानि का भाव, लेकिन हमको और भी कहाँ ग्लानि होती है? हमको दूसरों के भाव देख के, अपने भाव देख के, अरे इसके कैसे परिणाम है, चिटी मार दी, ये जो अपने को भाव है ना, क्या है? ये ग्लानि का भाव है। अभी अपने वो जो आ रहा था ना कि यहाँ रहते हैं फिर भी नहीं आते, हम बात कर रहे थे, यहाँ परिसर में रहते हैं फिर भी नहीं आते, कमरा बड़ा करा लिया, कमरा खाली पड़ा है, पहले भर जाता था। तो ये जो अपने को भाव है ना, इनके कैसे भाव है कि देखो यहाँ रहते हैं फिर भी नहीं आते, ये जो परिणाम, ये ग्लानि का परिणाम। तो दूसरे के भावों में ग्लानि नहीं होना, अपने भावों में, अरे मुझे कैसा भाव आ जाए, ये कैसा परिणाम, मान लो कोई खोटा भाव आ जाए तो अपने भावों में, धर्म के बारे में बोल रहे हैं। हाँ मैं तो उदाहरण दे रही हूँ अब, मतलब लेकिन ये इस तरह का जो परिणाम आता है ना, किसी को भी देख के इनके कैसे भाव है, ऐसे करके जो भी अपने को परिणाम आता है। और धर्म के बारे में भी वो है तो जुगुप्सा ही ना, मतलब उसके भाव देख के अपने को क्या मतलब दूसरे की चर्चा करने से, अपन तो अपना लो। गलती को देखकर वो मिथ्या हो कर रहे हैं, लेकिन अपने को जो अंदर वो ग्लानि टाइप का जो परिणाम होता है ना, वो है जुगुप्सा। एक तो अपनी गलती, दोष तो देखेंगे, दोष देखने का तो क्या ही है, अपने दोषों को देखकर फिर उससे भाई ये दुष्कृत हो, यानी दोबारा अब ये काम नहीं हो, लेकिन अपने को अपने भावों पर ही, अरे मुझे कैसा परिणाम आ गया, मैं अपने इस भाव से अंदर ही अंदर जो खेद खिन्नता या समझ लो पश्चाताप टाइप जो परिणाम है, वो ग्लानि का भाव अपने भावों को देख के। तो वो मुझे गाथा याद नहीं है, उसमें बिल्कुल यही शब्द है, परद्रव्य और परभाव में जो नहीं करते जुगुप्सा, वो पूरी याद नहीं आ रही अभी, पर वो दोनों बातें हैं उसमें। तो परद्रव्य आदि लिखा है ना, परद्रव्य आदि, परद्रव्य आदि में क्या है? परद्रव्य, पर क्षेत्र, परकाल, पर भाव, चारों लेना। और अपने भी परद्रव्य आदि में स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में भी, जहां भी अपने ही समझ लो शरीर के मलमूत्र कफ आदि ये देख के अपने को ही, अपने से एक खाली दूसरे के में थोड़ा ना, तो खुद के में आ जाती है। खुद की देख के कैसा हो रहा है, मान लो कोई घाव हो जाए, पस पड़ जाए, तो ग्लानि का भाव आ जाता है। तो अपने संबंध में भी तो ये तो शरीर भी पर है, लेकिन अभी जिसको अपन कहते हैं, और अपने भावों के संबंध में क्षेत्र को देख के, अरे गंदगी, कैसा गंदा क्षेत्र है, वो तो मुझे पसंद ही नहीं आती, वो जगह ही पसंद नहीं आती अपने को, ऐसे बोलते हैं। तो क्षेत्र को देख के ग्लानि का भाव, काल को देख के, काल के संबंध में, हाँ अभी 2023 का साल कैसा नहीं है, शुरुआती से ही कैसा, तो वो काल को देख के अपने को ऐसा लगता है। ये जो ग्लानि का परिणाम, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो द्वेष रूप ग्लानि, उसका अभाव
क्यों होता है सम्यक दृष्टि को, उसका अभाव क्यों है, उसको निर्विचिकित्सा क्यों है? क्योंकि जगत की सब वस्तुएं वो वस्तु दिखती है, ये अच्छी और ये बुरी, तब ग्लानि आती है ना। भाव है तो वस्तुएं तो दिखती हैं, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक पदार्थ है। जैसे रसगुल्ला है वैसे विस्टा भी एक पदार्थ है, रसगुल्ला भी एक पदार्थ है, इसमें क्या है? तो वो वस्तु वस्तु पुद्गल पुद्गल समान दिखते हैं। जैसे दूसरे की संपत्ति, दूसरे की संपत्ति क्या है सज्जन आदमी के लिए? धूल है, मिट्टी है, धूल मिट्टी है। दूसरे का रुपया पैसा धन दौलत, वो एक कहानी आती है ना, कहानी मतलब घटना सी, कि सेठ सेठानी जा रहे थे कहीं रास्ते से, और सेठ जी थोड़ा आगे थे, तो आगे कोई सोने की, कोई समझ लो पड़ी सोने का कंगन पड़ा है, तो सेठ जी उस पे सोचे सेठानी का मन नहीं वो हो जाए, फिसल जाए कि उठा लूं, तो वो ढकने लगे धूल ऐसे पैरों से उछाल के उसको। तो सेठानी क्या बोलती है, क्यों धूल पे धूल डाल रहे हो? वो पहले से ही धूल देख रही, पर द्रव्य की दूसरों की वस्तु क्या है हमारे लिए? धूल है। तो वो संभाव सम्यक दृष्टि को सब चीजों में, धूल तो धूल है और रत्न भी धूल है, पत्थर ही तो है क्या? और ऐसा कहते हैं ना गुरुदेव श्री के प्रवचनों में, इसमें आता है कि ये रसगुल्ला क्या है, कि विस्टा की पूर्व पर्याय है, बाद में होना क्या है ये वही तो बनना है, पहले ये है, बाद में थोड़ी देर बाद इसका यही बनना है, विस्टा बननी। तो वो सम्यक दृष्टि जीव सब में, ये कोई भी अपन तो कलर में करते हैं, ये द्रव्य में आएगा, ये रंग कैसा है, ये रंग कैसा है, ये ग्लानि का भाव, बहुत ही गंदा कलर कराया और वो बहुत ही गंदा कलर पहन के आए, ये जो अपन बात करते हैं ये क्या है? ये जुगुप्सा है। और सम्यक दृष्टि जीव हो तो अंदर से, क्योंकि ये श्रद्धा पक्की है कि कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो अच्छा बुरा होता ही नहीं है, तो है बस जो है वो है। इसलिए ऐसा पर द्रव्य में ये द्वेष रूप ग्लानि उसको नहीं होती। राग द्वेष, अकेला द्वेष ही नहीं, राग द्वेष ही दोनों ही नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ निर्विचिकित्सा में द्वेष का परिणाम मुख्य रूप से लिया है। आपने किसी तरह वस्तु है, उसमें रागद्वेष की कल्पना ही, उसमें अच्छे बुरे की कल्पना ही हमारा रागद्वेष है। हाँ, वो अच्छे बुरे की कल्पना कर रहे हैं ना, वही तो है। और वस्तु तो वस्तु है, और यही मिथ्यात्व है कि हम उसको अच्छा बुरा मान रहे हैं। ग्लानि करें तो अपने मिथ्यात्व से ग्लानि नहीं करते, ये कब से हमारे साथ चिपका है, ये गंदी वस्तु, ये अपना जो श्रद्धा विपरीत चल रही है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को ये इन बाहरी चीजों में एक ग्लानि नहीं होती है। बोले विनीता आंटी। ने ये कह दी अपनी भूमिका अनुसार सम्यक दृष्टि, यदि कोई गलत चीज खाता है तो उसे द्वेष रूप कह के नहीं समझाएगा तो कैसे समझ में आएगा सामने वाले को? मान लो कोई पिज्जा खाता है और उसको हम पहले बताएंगे गंदी चीज है, तभी तो वो समझेगा। तो यहाँ बात चल रही श्रद्धा की। अभी जैसे अपन ने उसके लिए कहा ना, वांछा के लिए, कि उसको भोग की इच्छा नहीं है, वैसे ऐसा नहीं होता है कि उसको ग्लानि नहीं आए। आ सकती है सम्यक दृष्टि को भी, किसी का मलमूत्र आदि देख के, या गंदी चीज है तो उसमें ग्लानि, अभक्ष्य पदार्थ है तो उसमें बताएंगे ना, शहद है तो ग्लानि उत्पन्न कराते हैं। वो पीछे अपन ने पढ़ाई है, एक का शहद उत्पन्न करा के दूसरी का शहद छुड़ाते हैं। तो शहद को कैसे छुड़ाएंगे? ग्लानि तो दिखाते हैं, मधुमक्खियों का मलमूत्र है ये दिखा के, लेकिन श्रद्धा की बात चल रही है यहाँ पे, श्रद्धा के लेवल की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि हमें तो किसी में ग्लानि नहीं है तो आलू भी खाओ और सब चलता है, तो राग द्वेष नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर रात में खाओ, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ग्लानि नहीं करनी तो फिर रात में खाओ, काल में दिन में खाओ, हमारे काल में संभाव है, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो भूमिका के योग्य जिस भूमिका में है वो होगा ही। वो तो मुनिराज भी ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे तो ग्लानि का अभाव है, चिकित्सा है तो कुछ भी खिला दो और कुछ भी दिख जाए, अंतराय हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें दिख जाए तो अंतराय हो जाता है, तो ऐसा नहीं। पर मान्यता क्या है? मानते नहीं है कि ये पदार्थ अच्छा, कि ये पदार्थ बुरा, इससे राग करूं, इससे द्वेष करूं। देखो, निकांक्षित में राग की मुख्यता थी क्योंकि वांछा थी ना, और निर्विचिकित्सा में द्वेष की मुख्यता है। और सम्यक दृष्टि के क्योंकि बुद्धिपूर्वक मतलब दर्शन मोहजन्य राग द्वेष नहीं होते,
इसलिए उसके निकांक्षितपना भी है, निर्विचिकित्सापना भी है। हाँ दीदी, एक बोलिए। बात बताओ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल कुछ नहीं समझते। यहाँ पर कोई महाराज आएगा, उन्होंने 8 कर्मों की परिभाषा सुनाई, तो मैं ये कहना चाह रही, अंतराय में कोई गलत काम के रोकने में उसकी अंतराय डाले, उसको गलत काम से रोके, तो वो अंतराय में थोड़ी आएगा। वो तो एक अच्छा काम करने का कह रहा है, उसको बुरे काम की बुराई कर रहा है। देखो इसमें क्या है कि है तो अंतराय ही। अब ऐसा लगता है ना, कभी कभी मेरे भी दिमाग में ऐसा प्रश्न रहता था पहले। अब किसी को सो रहा है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अब हम उनके अंतराय डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, क्या हो रहा है? यहाँ सभा में कोई सो जाए तो हम उनको जगाते हैं कि नहीं, तो हम अंतराय डाल रहे हैं क्या? तो अंतराय तो है ही, मतलब अंतराय नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा अपने अभिप्राय का, कि हमको जो अनुभाग उसमें आएगा, कि हमारा अभिप्राय था वो जिनवाणी के सामने सो रहा है, हमारा अभिप्राय है कि उसके जीवन में भी पढ़े लिखे तो स्कूल जाए, तो वो हमारा अभिप्राय अच्छा है ना? कोई गलत काम, गलत चीज खा रहा है या गलत काम कर रहा है तो उसको रोक रहे हैं, तो अभिप्राय अच्छा है, तो अनुभाग वो नहीं पड़ेगा उसमें। वही मैं कहना चाहिए, जुआ खेलेगा उसको रोका हाँ, जाएगा तो अंतराय नहीं है। वो तो हाँ, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना है। हाँ, ठीक है, यही बात है। हाँ। तो वो क्योंकि कर्म तो वो अनुभाग से पढ़ना है ना, उसमें वो अनुभाग वो नहीं आता है। कहने में उसको हम कहेंगे हमने बाधा डाली, डाला, करने पड़ते हैं वैसे ही काम, मतलब जिम्मेदारियां होती हैं तो इस तरह के सारे काम होते ही हैं। लेकिन वो क्योंकि हमारा भाव क्या है, इसीलिए तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेष तद विशेष है। हमारा भाव क्या, हमारा अभिप्राय क्या है? बच्चा आपके पास जा रहा है, वो मान नहीं रहा है, तो एक चादर लगा के रोकेगी, तो हो गई कि बाहर में उसको हिंसा कहने वाले हिंसा कहेंगे, लेकिन उसका अभिप्राय हिंसा का नहीं। लेश्या कृष्ण दिखती है, लेश्या कृष्ण है, लेकिन भाव उसके हिंसा के नहीं, तो उसको हिंसा वाला पाप नहीं बंधेगा। ठीक है ना बात? खुद की नींद के अलार्म लगाते हैं, खुद के अंतराय डालते, ऐसा नहीं है, उठने का अभिप्राय है। तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव। देखो एक में राग का अभाव था, एक में द्वेष का अभाव, अब यहाँ पर मोह का अभाव। मोह मतलब यहाँ स्पष्ट रूप से मिथ्यात्व दे रहे हैं, ग्रहित मिथ्यात्व समझ लो। मिथ्यात्व मतलब ग्रहित मिथ्यात्व, क्योंकि तत्वों में ले रहे हैं तो वो अग्रहित मिथ्यात्व हो गया, और देवादिक में अन्यथा प्रतीति वो हो गया ग्रहित मिथ्यात्व। तत्वों में अन्यथा प्रतीति अग्रहित मिथ्यात्व, देवादिक में अन्यथा प्रतीति ग्रहित मिथ्यात्व। तो ऐसा अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व रूप मोह का अभाव, यानी उस मिथ्यात्व का अभाव, सो अमूढ़ ग्रसित है। मूढ़ता यानी मूढ़ता का मतलब है मिथ्यात्व, मूर्खता बोलते हैं उसको शब्द, लेकिन मूर्खता का भी मतलब है ये मोह, मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व का अभाव है, वो तो समय दृष्टि है तो मिथ्यात्व का अभाव तो होगा ही होगा, लेकिन मूर्खता पूर्ण ऐसा नहीं कि मतलब वही अब रेवती रानी वाली जो कहानी है कि आ गए तीर्थंकर तो हाँ तीर्थंकर के नाम से पागल हो रहे हैं चल गए, ऐसा नहीं। जो मूर्खता नहीं की, विमूढ़ता मतलब कि किसी के भी नाम से कुछ भी और मान ले पूज ले, ऐसा नहीं। तो उसको श्रद्धान पक्का था कि ये तीर्थंकर छोड़ो, पंचम काल में यदि कोई कहते भगवान का समर्शन सामान्य केवली का आया है तो ही नहीं आ सकता। अब कोई कह दे पंचम काल में, वो वैमानिक कोई कहे कि साहब फलाना आदमी 5वें स्वर्ग में गया है लेकिन मुझे यहाँ आया दिखा था, तो ये असंभव बात है। अगर कोई 5वें स्वर्ग में गया है तो यहाँ नहीं आ सकते, वैमानिक देव यहाँ नहीं आते पंचम काल, और यहाँ आया है तो वो भवनत्रिक होगा। तो ये ऐसा दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा, इसका नाम है। मतलब मैं बता रही हूँ ऐसे, क्योंकि लोग कहते रहते हैं कि वो गए तो हमारे ऊंचे स्वर्ग में, लेकिन हमको दिखे थे तो ऊंचे स्वर्ग में नहीं गए, पर तुम्हारे को दिखे रहे तो फिर, है ना? क्योंकि व्यंतर ही आते हैं। वो भरत चक्रवर्ती के चंद्रगुप्त के सपनों में ना व्यंतर ही नाचेंगे, यहाँ पे व्यंतरों का ही तमाशा होगा। वैमानिक देव अभी पंचम काल में नीचे नहीं आते यहाँ,
और अच्छी थी। ज्योतिष देव भी आते हैं? ज्योतिष देवों का तो नहीं है, भवन व्यंतरों का ही आता है, व्यंतरों में ही इस तरह की ज्योतिष तो वैसे अपनी परिक्रमा में चल रही है। परिक्रमा में रहते हैं, पर देव तो होते ही हैं, पर उनको इस तरह का कुतूहल नहीं होता, वो अपने भोगों में रहते हैं, भोगों से फुर्सत नहीं रहती, भोग भोग रहे हैं, किसी को विकल्प आए तो इधर उधर। वैसा तो यहाँ भी रहे। व्यंतरों का तो है ही निवास स्थान यहाँ पे, है तो वो भी मध्य लोक ही, ज्योतिष लोक में भी, लेकिन ऐसा ज्योतिषी देवों का कोई ऐसा प्रकरण सुनने में नहीं आता कि वो कोई आते हैं इस तरह से। तो तत्वों में और देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव, ये तत्व यही है। इसके अलावा दुनिया में 25 तत्व की 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु पंचभूत, और 25 तत्व बताते हैं और अलग अलग तरह के, वो कोई तत्व नहीं है। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं, ये निशंकितपना है। तो जो उसको मूर्ता नहीं होती, कोई कुछ भी आके कहे, कुछ भी बताए, स्वरूप कुछ भी बताए, कि भगवान भी जो पूरा प्रकरण पढ़ा अपन ने केवली कवलाहार का, और जो भी कि नहीं साहब स्त्रियां विमुख चल जाती हैं, कि वो ऐसे भोजन कर लेते हैं, कि उनको ऐसा रोग हो जाता है, ये वो, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये है निशंकितपना। किसी को भी केवल ज्ञान हो गया, स्त्री को हो गया, घर में हो गया, झाड़ू लगाती लगाती को हो गया, और इधर से उधर गर्भ ट्रांसफर हो गया, ये ऐसी मान्यता है। ये मूर्ता नहीं, फिर ऐसी स्थिति में देव बने की कल्पना, वो मूर्ता है। तो तत्वों के स्वरूप में, देवादिक के स्वरूप में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव, ये ऐसी ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव, सो अमूढ़ दृष्टित्व है। आत्म धर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपग्रहण है। इसी अंग का नाम उपगूहन भी कहा जाता है। छड़ाला में दोनों को लिया, निजगुण अरु पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। उपगूहन, उपगूहन का मतलब है गोपन, समय सार में गोपन शब्द दिया है, जो आत्मा गोपन करी सदृष्टि वह या जानना, ऐसे शब्द हैं। मतलब गोपन करना मतलब छुपाता है, छुपाता है तो मायाचारी हो गई, छुपाना तो मायाचारी होती है, कि हर चीज छुपाना वो मायाचारी नहीं होती है। कि पर के दोष छुपाने, हमको पर में दोष, सब में ही दोषों से इस संसार में कौन है, लेकिन उनके उस दोषों को उजागर करना, विस्तारित करना, सबके सामने बताना, उससे दिक्कत क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या होगा? लाभ तो कुछ है नहीं दूसरों के दोष बताने से, लाभ तो कुछ है नहीं, हानि ही हानि है। एक तो अपने को नीच गोत्र का आश्रय होगा, दूसरे की निंदा बुराई करने से नीच गोत्र का आश्रय होगा, और फिर क्या होगा उससे, वो जो जीव है ना, वो मतलब वो अपने से छोड़ो, धर्म से, धार्मिक लोगों से, ये तो बहुत धर्मात्मा है, धर्मात्मा लोग ऐसे ऐसे बातें उड़ाते हैं, तो वो धर्म से विमुख हो जाए, फिर आगे जो स्थितिकरण होने वाला है ना, वो रह जाएगा। इसका पूरा क्रम है, जब तक निशंकित नहीं होगा तो निकांक्षित भी नहीं होगा, निकांक्षित नहीं होगा तो निर्विचिकित्सा भी नहीं होगी, निर्विचिकित्सा नहीं होगी तो फिर अमूढ़ दृष्टि बना भी नहीं आएगा, और अमूढ़ दृष्टि होगा तब जाके उसको ये उपगूहन और उपग्रहण का ये परिणाम आएगा, और उपगूहन उपग्रहण होगा तब स्थितिकरण कर पाएगा। स्थितिकरण कैसे करेगा? दूसरा धर्म से च्युत हो रहा है और आप तो उसके दोष दिखा रहे हो, स्थितिकरण कैसे होगा? और स्थितिकरण पूर्वक ही फिर वात्सल्य, स्थितिकरण में वात्सल्य गर्भित है, बिना वात्सल्य के स्थितिकरण कैसे होगा? और फिर प्रभावना तब। बोलिए भारती आंटी। ये मैं कह रही थी, पहली बात तो पर के दोष हमें दिखे ही क्यों? दिखने भी नहीं चाहिए ना, पर के दोष हम क्यों देखते हैं? पर के दोष देखना नहीं चाहिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पर के दोष दिखे ही क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? सही बात है, पर के दोष दिखते ही नहीं है, सम्यक दृष्टि को पर के दोष दिखते ही नहीं, पहली बात तो वही है। पर कभी कदाचित
इस तरह की कोई जैसे वो है ना कहानी में जैसे है, अब वो मूर्ति चुरा लाया, तो मूर्ति चुरा लाया तो अब वो तो है ही ना बात, तो फिर उसको छुपाना। अच्छा, और स्वयं के दोष भी छुपाना चाहिए? स्वयं के दोष छुपाना नहीं, स्वयं के दोष, लेकिन स्वयं के दोषों को जबरदस्ती जगत में प्रकट करना वो भी जरूरी नहीं है, पर स्वयं के दोषों का ज्ञान होकर और उनको दूर करने की भावना, या फिर अगर ऐसे कहते हैं दोष देखना ही है तो स्वयं के देखो, पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको जबरदस्ती प्रकट करो। हाँ, पर कभी ऐसी बात हो तो बोल भी सकते हैं कि भाई मेरे में तो ये कमी है, आप में ये गुण है, मैं ऐसा नहीं कर सकती जैसा आप कर पाते हो, तो इस तरह से बोल भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत, मतलब कोई अक्षम्य अपराध, अक्षम मतलब कोई ऐसी गलतियां हुई हो तो उसके लिए बहुत बड़ी फिर हिम्मत चाहिए, खुद को भी इतनी, जैसे बनारसी दास जी ने अपनी आत्मकथा लिख दी पूरी ऐसे कैसे, तो जो काम किए थे उन्होंने वो भी सब लिख दिए, उसके लिए उतना बड़ा अपने आत्मबल भी चाहिए। तो खुद के दोषों को भी कोई उजागर करो ऐसा नहीं है, लेकिन खुद में तो देखो अपने दोष, दूसरे के दोष देखो भी मत, और दिख जाए तो उजागर मत करो, और खुद के दोष देखो, देखकर उनको दूर करने की। इसलिए वान निज धर्म बढ़ावे, अपने दोष दिखेंगे तभी तो अपना आत्मधर्म हम बढ़ा पाएंगे उन दोषों को दूर करके। उपगूहन में पर के दोष ढकने की मुख्यता है, उपग्रहण में अपने गुणों को बढ़ाने की। तो गुणों को बढ़ाएंगे, दोषों को दूर करे पूर्वक ही गुण वृद्धि को प्राप्त होंगे, और दूसरे के दोषों को ढकेंगे तो उसके गुण दिखाई देंगे, उसके भी गुण बढ़ेंगे। इस तरह से और करेंगे इस पे अपन चर्चा कल, ये समय हो गया, तो बाकी के अंग और इसको लेते हुए कल करेंगे अपन और चर्चा। बोलिए नितांत, आवाज आवाज हाँ। थोड़ा सा इसका मतलब ऐसे ज्यादा स्पष्ट होता है 2013 जी किसमें ही निज गुण पर अवगुण ढांके। जैसे मैं कहूँ किसी को मुझे समाचार भी आता है, मुझे दर्शन भी आती है, मुझे भक्तांबर भी आता है, तो अपना बात हो गया, और दूसरे की जरा सी गलती दिख गई, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अपनी नेचर तो यही होती है, वो तो ऐसे काम करती हूँ, ऐसे गंदगी फैलाती हूँ, ऐसे करती हूँ। मैं तो देखो कितनी सफाई से काम करती हूँ। अपनी नेचर क्या होती है, अपने गुण बखान करते रहते हैं और दूसरे के दोष दिखाते रहते हैं। होना क्या चाहिए, ये नीच गोत्र के अंतर का कारण है, आत्मनिंदा प्रशंसा है ना उसमें। और ये करना क्या है कि दूसरे के दोष नहीं दिखे, अपने क्या भी हो कि हमारे में ये बात है तो उसको बखान क्यों करना, अपने गुणों को छुपाना। ये तो समझ लो ये वगैरह भी कहते हैं, अगर आपको ऑफिस में या लाइफ होना है तो काम करके क्रेडिट दूसरों को दो बहुत, लेकिन क्रेडिट दे के मेरे सारे सवाल ये सब मिलके करते हैं, और ऐसा ही किया जाता है। अब यार पंचलाना बोलेगा कोई, मैं ही करा पूरा, कौन करेगा अगली बार काम। दूसरों को, सबको, एक एक आदमी का जरा सा भी काम होता है, एक एक आदमी का अपन नाम देखते हैं, नाम लिया जाता है, छोटे छोटे आदमी का, लाइट इन्होंने लगाई, लाइट इन्होंने देखा। तो दूसरों के गुण बताओ और अपने गुणों को छुपाओ, हमने छुपाना है और उपग्रहण में बढ़ाना है दूसरे के गुणों को, और अपने दोषों को बढ़ाना नहीं है, अपने दोषों को खुद को देख के उनको खत्म करके अपने भी गुण ही बढ़ाना। ऐसा नहीं कि अपने दोष बढ़ाने या ज्यादा प्रचारित करने, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, जहाँ ऐसा हो तो अपने दोषों को भी करना बात नहीं। चलिए और करेंगे अच्छा। अब वो तो जो भी सांसारिक जो परिस्थितियां हैं उसमें बायो डेटा दिखाना है तो गुणी गुण दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे, वो अलग बात है। साची तो गंगा है तेरा गवानी, आगे छिंद्र तारा मिटाने की कहानी, जाने अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय पंथ की निशानी।
धारा निज धर्म की मान। माता की जय। जय श्री से देखो कल शाम